न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाता है जब आग लगी हो सीने में। मेरे प्यारे बच्चे, मैं दिलदार मैथ क्लास से संतोष सर, आज मैं आप लोग को जो है क्लास 10th का 2026 में आप लोग एग्जाम दीजिएगा उसका तैयारी करवाने वाला हूं। और इस वीडियो में आप लोग को जो है हिंदी का जो है पहला चैप्टर लेके आ गए हैं। सारा चैप्टर का प्रत्येक सब्जेक्ट का शिक्षक के द्वारा आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को जो है हिंदी से हम लोग शुरू करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है, चलिए तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देख लीजिए फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। आज ये जबरदस्त और बेहतरीन तरीका से पढ़ाने वाले हैं हम। दिल खोल के बैठिए, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि दिलदार मैथ क्लास आ गए आप लोग, आपके शहर में, आपके गांव में। आ जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि पहला नंबर चैप्टर है। सर चैप्टर है तो पहला नंबर क्या करेंगे, हम चैप्टर का नाम जानेंगे। जो चीज पढ़ेंगे हम उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको मजा आएगा, है ना, पढ़ाई में रुचि जगेगा। तो आज ये दिल थाम के बैठिएगा, सारा चीज समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो फिर बोलिएगा हमको, ठीक है। चलिए आइए देखिए। तो बाबू क्लास 10th है, हिंदी का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का सर नाम क्या है, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा। प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या होता है मैं भी जस्ट बताने वाला हूं, दिल खोल के एकदम आ जाइए। देखिए कह रहे बोले श्रम, श्रम मतलब होता है सर काम, विभाजन मतलब बंटवारा, माने काम के आधार पर क्या करना, बंटवारा। और कह रहा सर जाति प्रथा, और पहले जो क्या होता था कि जाति जो है ना, जो जिस जाति से रहता था उसी जाति में उसको काम करना पड़ता था, ठीक है। तो समझ में आ गया जाति प्रथा का मतलब क्या होता है, जो जिस जाति, जैसे कोई नाई है तो बाल काटने का काम करेगा, कोई जो है मोजी है तो जूता क्या करेगा, पुलिस करने का काम करेगा। तो ये ही आपका जाति प्रथा होता है। तो हम इसी के बारे में क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक बतलाने वाले हैं, और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम करवाने वाले हैं। तो आज ये हम शुरू करते हैं। उससे तो पहले देखिए क्या बोल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, इसका लेखक देखिए, लेखक कौन है, तो लेखक देखिए भीमराव अंबेडकर साहब। आप लोग इनको जो है अच्छे से जानते होंगे, है ना। देखिए ये जो तस्वीर आप लोगों को बगल में दिख रहा है, यही तस्वीर किनका है, ये तस्वीर आपको जो दिख रहा है यही जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। याद रख लीजिए, अगर आप लोग को नहीं जानते हैं तस्वीर देख लीजिए, यही जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है। तो पढ़ने से पहले हम इनके बारे में जानेंगे, इनका जन्म कब हुआ था, इनका माता जी का नाम क्या होता, सारा चीज डिटेल में पढ़ेंगे। और दावा के साथ आपको 475 नंबर इस बार आप लोग को आने वाला 2026 में। आ जाओ बाबू। तो देखो फरवरी जो आप लोग मैट्रिक परीक्षा दीजिएगा 2026 में, उसका तैयारी करवाएंगे। और दिलदार मैथ क्लास पे आप लोग को जो है आपकी सफलता ही हमारा पहचान है। और देखिए इस पर जो 9, 10th और 11th और 12th की भी पढ़ाई होती है जबरदस्त तरीका से। तो चलिए क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको क्या चैप्टर देख लीजिए, जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके क्या करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि आप लोग को मजा आएगा। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जितना सारा चीज में लिखा हूँ, आप बता रहा हूँ, सारा का सारा क्या करना है, कॉपी में नोट कर लेना, और सारा का सारा आपको समझ में पूरा आएगा, ठीक है। चलिए आइए। तो देखिए वह पहला है आपका जो है लेखक है। लेखक क्या हुआ, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग थोड़ा सा, है ना। चलिए एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई होने वाला है। देखिए बाबू लेखक का परिचय, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे ना, सबसे पहले उनके बारे में हम अच्छे से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे डिटेल में, ताकि आप लोग को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो देखो पहला नंबर जो है भीमराव अम्बेडकर जी है। तो इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से निकल के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार में पूछेगा कि डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग फटाक से कहिएगा सर 14 अप्रैल। देखिए यहाँ पे लिखा 14 अप्रैल 1891। याद रखिए प्रत्येक बच्चा कि सर जो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जो है उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। प्यारे बच्चों जन्म हुआ था, सर निधन भी होगा, तो निधन कब हुआ था और कहाँ जन्म हुआ था, सारा चीज मैं बता रहा हूं अभी। तो देखिए फटाफट आप लोग फोकस कीजिए यहाँ पे। देखिए तो पहला है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जो है उनका जन्म हुआ था। और देखिए जन्म जो देखिए यहाँ से अम्बेडकर जी का निधन मतलब मृत्यु कब हुआ था, तो मेरे बाबू मृत्यु जो है 6 दिसंबर, यहाँ पे 6 आप लोग कह 6 दिसंबर यह 1956 ईस्वी में क्या हुआ था, वो जो है दिल्ली में। आपको जगह का याद नहीं रहेगा नाम, सर मृत्यु कहाँ हुआ था, याद रखिएगा, दिल्ली वाली दिल्ली लेके भागल बिया, याद रखिएगा। दोस्तों दिल्ली माने दिल्ली वाली, तो माने क्या 1956 ईस्वी में जो है कहाँ हुआ था बाबू रे, दिल्ली में हुआ था। मजा आने वाला है सर, गजब। आप लोग बोलिए कैसा लग रहा है। देखिए याद रखिएगा 6 दिसंबर जो है 1956 ईस्वी में जो है दिल्ली में सर मृत्यु हो गया था। बाबू समझ में आ गया ना। चलिए सर मजा आने वाला अभी, देखिए लगातार बने रहिएगा। अब देखो वो जो है उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, जन्म स्थान नाम कहाँ था बाबू, जब देखो यहाँ पे उनका जन्म जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए जन्म जो है महू मध्य प्रदेश। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का जो है एक छोटा सा गाँव था जिसका नाम था महू, और मध्य प्रदेश आपका जो है स्टेट हो गया। तो समझ में आ गया। देखिए कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से, 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 हो गया, 4 और 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ से फटाफट देखिए डॉक्टर अम्बेडकर जी के माता जी का नाम, पिताजी का नाम क्या था, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो है माता जी का नाम भीमा, याद रखना भीमा बाई जो है सकरपाल, है ना, क्या वजह सकरपाला से सकरपाल, याद रखना भीमा बाई जो है सकरपाल था। और जो है पिताजी का नाम जो है राम जी, है ना, राम जी से पूछो बता दो बबुआ, बबुआ देत बाने। आप लोग गाना सुने होंगे ना शादी वाला, उसी तरह से याद रखिएगा कि क्या है वो राम जी, क्या था बने बोले राम जी सकपाल। याद रखिएगा जो भीमा बाई और राम जी सकपाल इसके माता पिता का नाम था। बाबू समझ में आ रहा है ना, कूद कूद के पढ़ू, अब मजेदार तरीका से
और हो। आइए देखिए यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया जितना से मैंने बताया कि जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है बुआ, तो भीम अम्बेडकर जी है। इनका जन्म कब हुआ मैंने बतला दिया, मृत्यु कहाँ दिल्ली में हुआ है ना, दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 ईस्वी का जो है निधन हो गया और जन्म जो है 14 अप्रैल 1856 ईस्वी का जो है जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश में माता जी का नाम क्या हुआ जो है भीमबाई और जो पिताजी का नाम रामजी सकपाल। अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं फिर यहाँ से, मजा आने वाला बाबू। चलिए लगातार बने रहिए हमारे साथ और सारा सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल में मिलने वाले हैं। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरा पेज पे। दूसरा पेज आपके स्क्रीन पे निकल गया है, तो उससे पहले आप लोग जब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाक से आप लोग किस जिला से वीडियो को देख रहे हैं सारा चीज क्या कीजिएगा आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए तो ध्यान से देखो मेरे बाबू, यहाँ पे सर है जो लेखक है, लेखक के बारे में परिचय है। इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन जो निकल के आता है यहीं से निकल के आता है। तो पहले आपका जो डॉक्टर जो है अम्बेडकर जी का जो परिचय है कि जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था और किस परिवार में हुआ था, तो बता दिए परिवार ने बतलाए हैं। तो परिवार देखो डॉक्टर अम्बेडकर का परिवार जो एक दलित, याद रखना हम पूछेंगे भीमराव अम्बेडकर जी का जो है किस परिवार में पैदा लिए थे, तो कहिएगा दलित परिवार में। दलित मतलब क्या होता है, छोटा सा मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग जो गरीब फैमिली। समझ में आया बाबू। चलिए जो है परिवार में जो हुआ था, ठीक है। अब देखिए लेखक के बारे में है, माने जो भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कहाँ तक पढ़े थे, कहाँ तक क्या किए, सारा इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। अगर बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छा से करना चाहते हैं तो दिलदार मैथ क्लास से जुड़िए और दिल खोल के पढ़िए, है ना। चलिए आ जाइए बाबू। देखिए कहे वो जिसका शिक्षा डॉक्टर जो है अम्बेडकर जी का जो प्राथमिक मतलब जो है स्टार्टिंग का शिक्षा जो है देखिए कहाँ हुआ था, जो है शिक्षा ये प्राथमिक शिक्षा के बाद देखिए डॉक्टर अम्बेडकर जी जो है प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है बड़ौदा नरेश एक व्यक्ति का नाम था, क्या बोल रहे व्यक्ति का नाम याद रखना। प्रत्येक बच्चे बाबू क्या करना है, व्यक्ति का नाम याद रखना। मैं पूछूंगा भीमराव अम्बेडकर जी प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है किस व्यक्ति के कहने पर जो है यानी बड़ौदा नरेश के जो है देखिए जो है प्रोत्साहन मतलब कहने पर जो है उच्च शिक्षा मतलब हाई एजुकेशन के लिए मतलब आगे की पढ़ाई के लिए मतलब अच्छा पढ़ाई करने के लिए जो है न्यूयॉर्क कहाँ गए, अमेरिका। कहाँ गए बोले अमेरिका। तो मैंने केकरा कहने पर मेरे चला, तो बाबू यहाँ से देखिए बड़ौदा नरेश के कहने पर गुरुजी कहाँ गए, न्यूयॉर्क गए। और फिर वहां से कहाँ गए, देखिए वहां से देखिए यहाँ से कहाँ गए, लंदन। कहाँ गए, लंदन। लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। याद रखिएगा बाबू। यहाँ से फिर वहां से कहाँ चले गए, तो सर लंदन चले गए। याद रखिएगा इंग्लैंड जहाँ कहता है इंग्लैंड। तो समझ में आ गया अच्छा से, एकदम जबरदस्त तरीका से बने रहिएगा। मजा ही मजा है बाबू, एकदम दिलदार मैथ क्लास है बाबू, दिल खोल के पढ़ाया जाता है। चलिए देखिए अब यहाँ से देखेंगे हम, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ एकदम। देखिए अब बाबू यहाँ से देखिएगा सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू निकल के आता है ना बाबू मेरा चला, तो सर जी यहीं से निकल के आता है। बिहार में पूछता भी है ना तो यहीं से पूछता है। तो आइए ना देखिए ना सर, देर किस बात की। देखिए वह यहाँ से जो है लेखक का जो है दिलचस्पी, माने लेखक किस चीज में मजा आता था, तो लड़की खाली लड़की पर ध्यान रहता है, सनील बारी के पीछे ध्यान रहता है। उसी तरह से लेखक को किस चीज में जो है ध्यान था। आ जाइए देखिए पहला बार जो है समाज समझता है ना, सोसाइटी जिसका बोलते हैं, है ना। पॉलिटिकी मतलब जो मतलब जो है राजनीति जिसका बोलता है, जो तू लोग कहता है गांव में बड़ा राजनीति हो रहा है, तो इसमें उनको बहुत ज्यादा मजा आता था। किनको, अम्बेडकर जी को। चलिए बेहद जो है वो जो है देखिए सक्रिय भूमिका निभाते थे और उन्होंने जो है पूछूंगा अछूतों, स्त्रियों और पुरुषों को जो है वो जो है मानवाधिकार और सम्मान दिलाने के लिए जो है संघर्ष किया। मेरे बाबू सर क्या क्या किए, छुआछूत को हटाए, मानव और जो है स्त्री और पुरुष को जो है अधिकार दिलाए, है ना। उसका जो है प्रस्तावना जो है इन्हीं के द्वारा लाया गया था, है कि नहीं। चलिए बाबू और पर जो है आप लोग जानते हैं कि जो है हम लोग के जो संविधान है उनका जनक भी हम लोग इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब मेरे बाबू देखिए भीम अम्बेडकर जी थे तो वो ना क्या करते थे, बड़ा खुश रहते थे, माने मोटिवेट रहते थे, माने प्रेरित रहते थे, है ना। माने किस किस व्यक्ति से प्रेरित रहते थे, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में भी यहाँ से निकलने वाला है। तो देखो क्या निकलेगा मेरे बाबू। देखिए तो प्रेरक मतलब जो है मोटिवेट रहते थे, बुद्ध से जो है बहुत ज्यादा जो प्रेरित रहते थे, उसका जो कबीर से रहते थे और ज्योतिबा फुले से, 3 व्यक्ति से जो है बहुत ज्यादा वो प्रेरित रहते थे। तो आप इस बात को अच्छे से क्या करें, याद कर ले, दिमाग में सेट कर ले। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से आने वाला है, मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, वहां पे मिलेगा आप लोग को, ठीक है। याद रखिएगा जो है कौन कौन है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये 3 व्यक्ति थे जिससे जो इन्होंने जो बहुत ज्यादा क्या थे, खुश थे और जो हमेशा खुशी रहते थे, ठीक है। चलिए अब आइए बाबू यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल के आएगा ना बाबू, एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल के आएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल के आने वाला है और सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई मेरे साथ यहाँ होने वाला है। तो फर्स्ट आपका क्लास था और बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए बड़ा ही आनंद आ रहा होगा। चलिए मैं बाबू बढ़ते हैं। देखिए अब वो जो है प्रमुख रचना एवं जो भाषण, उन्होंने क्या क्या लिखा, जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन होता है वो सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से क्या कीजिए, कॉपी में नोट कर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप अच्छे से क्या कीजिए बाबू, कॉपी में नोट कर लीजिए, मजा ही मजा आएगा एकदम। लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए वीडियो के साथ। चलिए तो देखिए पूछने वाला है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये जो है इनका भाषण है, क्या है बुआ, द कास्ट्स
इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये इनका भाषण है और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जितना सारा मैं लिखा हूं ना, सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट सब है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए वजह, ये इन्हीं का भाषण है, इन्हीं के, तो इसका लेखक कौन है, तो बाबू अम्बेडकर जी है ना, अम्बेडकर जी मेरे चला कौन है, अम्बेडकर जी है। उसका देखिए जो है, देखिए जेनेसिस एंड जो है डेवलपमेंट, ये भी इनका लेखक है, भाषण है। उसका देखिए वजह है द जो है, ध्यान से देखिए, द जो है अन जो है जब एबल्स जो है हु, यहाँ से ये वाला, ठीक है। उसका देखिए यहाँ से हु आर दे सुधराज, ये आपका उन्हीं का सबसे इंपॉर्टेंट है, हु आर जो है सुधराज, ये उन्हीं का लिखा हुआ भाषण है और बहुत ज्यादा बिहार भर में पूछे जाते हैं बाबू। चलिए आइए सर देखते हैं अगला क्या है। देखिए बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, ये भी बहुत बढ़िया है, ये इंपॉर्टेंट सब है सारा का सारा। उसके बाद बुद्धा एवं हिज धम्म के, यहाँ से बुद्धा जो है एवं हिज धम्मा, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया भाषण है और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए उसको देखिए यहाँ से जो है थम्स ऑन जो है लिंग्विस्टिक जो है स्टेटस, ये रहा उसका जो है, इस सबसे ज्यादा पूछेगा यहाँ से ये वाला, द राइज एंड है फॉल ऑफ हिंदू विमन के लेखक कौन है मेरे बाबू, फटाफट बता दीजिए आप लोग कमेंट करके। देखिए द राइज एंड द फॉल ऑफ द हिंदू विमन, इसका लेखक जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है कि नहीं। चलिए सर जबरदस्त है, कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखिए एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, बाबू आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, क्या सर पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में जो पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा, वो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ठीक है, ये इनका भाषण है और यही भाषण से लिया गया है, याद रखिएगा। याद पूछिएगा, मैं पूछूंगा आप लोग से कि जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा कहाँ से लिया गया बाबू, याद रखिए सर एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये भाषण है और ये भाषण से लिया गया क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, याद रखिएगा। ये वाला जो है वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो देख रहे हैं आप, ये वाला। चलिए ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये बुक से लिखा गया था और इसका हिंदी में रूपांतरण जो है ललित सिंह यादव ने किया था, ठीक है। चलिए आज ये देखिए, तो बाबू यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सारांश यानी 5 में पूछता है, 5 नंबर में पूछेगा, कह देगा सर क्या श्रम विभाजन जाति प्रथा, क्या कीजिए सारांश लिखिए। तो जबरदस्त तरीका सारांश लिखना है, 5 नंबर मिलने वाला है, तो लोग कैसे लिखेगा और बताते हैं। देखिए तो कर रहा है प्रस्तुत पाठ, प्रस्तुत मतलब दिया गया ये जो है पाठ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा सारा का सारा बच्चा, मजा ही मजा है बाबू, एकदम फुलझड़ी छोड़ा दीजिएगा तो लोग। चलिए देखिए आइए, कह रहा है प्रस्तुत मतलब ये वाला पाठ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो है प्रसिद्ध जो है भाषण, क्या है वो भाषण देखिए यहाँ पे है, याद रखना श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, भाषण है और जो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से लिया गया, किस लिया गया बाबू रे, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से लिया गया है, समझ में आ रहा है ना, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से लिया गया, ठीक है, जिसमें जो जाति जो है पाति के जो सम्मेलन में जो पढ़ने के लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है ने लिखा था, किसके, जाति पाति के बारे में, जाति प्रथा के बारे में पढ़ने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर जी जो क्या थे लिखे थे। और यह जो आश्चर्य की बात यह है कि इस युग में, माने अभी जो हम लोग चल रहा है इस युग में जो है बुआ प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान में मॉडर्न युग में, देखिए मैं बतलाता हूँ, अच्छे से समझाऊंगा, मजा ही मजा है बाबू, एकदम गर्दा उड़ा देना है बाबू, एकदम याद रख लेना, गर्दा छोड़ा देना है। तो कितना अच्छा आप लोग कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लग रहा है। चलिए आइए देखिए, तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों बतलाते हैं। देखिए इस युग में जो है जातिवाद के जो पोषकों की कमी नहीं है बाबू, जातिवाद की मतलब देखिएगा अभी भी जो है देखा जाए ना, तो जो लोग जिस जाति से होता है ना वो उसको सपोर्ट करता है। मान लीजिए हम कुशवाहा है तो हम सबसे पहले कुशवाहा को देखेंगे, अगर कोई यादव है ना तो सबसे पहले यादव को देखेगा, समझ गए ना। जब हिंदू मुस्लिम के बाद जब आएगा ना तो सबसे पहले हिंदू को देखेगा, मुसलमान है तो मुसलमान को देखेगा, समझ गए। तो ये जाति पाति क्या होता है, जाति पाति जो कि ये मानना नहीं चाहिए, पहले ही चलते आ रहा है, उसी के बारे में कर अभी भी जो इस युग में जो है ना वो इसका कमी जो है, मतलब ये देखा ही जाता है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, अभी कभी खत्म भी नहीं होगा, समझ गए। चलिए उसका देखिए यहाँ समझ है, भारत की जो जाति प्रथा जो है श्रमिकों का, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने वाला है। देखिए यहाँ से भारत की जाति प्रथा जो है श्रमिकों का जो अस्वाभाविक, याद रखेंगे अस्वाभाविक विभाजन नहीं है, याद रखना अस्वाभाविक विभाजन नहीं, याद रखिएगा। अस्वाभाविक मतलब जो है उसके रुचि के आधार पर, अगर हमारा मन है पढ़ाने का, अगर हमको कहे जाके तू खेत ताम दे तो हमको मन लगेगा, जाके कहेगा तुम क्या करो गोबर उठा दो तो हमको मन लगेगा बाबू, बताओ। तो तू कहेगा जाके तुम क्या करो नाला साफ करो तो हमको मन लगेगा नहीं ना, हमको पढ़ाने में मन लगेगा। तो यही है, समझ में आया ना हो। चलिए बल्कि जो है विभाजित जो है वर्गों का एक दूसरे की जो है अपेक्षा जो ऊंचा नीचा जो है अभी भी क्या करता है, लोग ऊंचा नीचा दिखाता है, जो है यहाँ पे जो है विश्व के किसी भी जो समाज में जो है नहीं मिलता है, और भारत में ऐसा मिलता है, समझ में आया। भारत में देखिएगा जो है बेरोजगारी का सबसे बड़ा, हम लोग के यहाँ दिखता है बेरोजगार बहुत ज्यादा है, क्या है बेरोजगार बहुत ज्यादा है, तो सबसे बड़ा कारण पता है क्या है, जाति प्रथा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो है कहता भारत के लोग भरा क्या है नौकरी में नहीं लगा हुआ है, इसका कारण क्या है, तो कारण बाबू यही है, समझ में आया। किसी जो है नेता लोग कहता है कि हम नौकरी देंगे, ये करेंगे,
फलना चिलना, कुछ नहीं है, वो जातिवादी करता है सब, समझिए। यहाँ से देखिए, तो बाबा यहाँ से जो है भारत में यहाँ से देखिएगा, भारत में जो है बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण ये है, कौन है वो, जाति प्रथा। मैं पूछूंगा सबसे बड़ा कारण कौन है बेरोजगारी का, तो याद रखिएगा जाति प्रथा। जिस दिन यह जो है खत्म हो जाएगी ना, उस दिन बेरोजगारी भी क्या हो जाएगा, खत्म, माने सर्विस सबका सब सर्विसमैन हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे बड़ा कारण जो है जाति प्रथा। बाबू समझ में आ रहा है, गर्दा उड़ा दीजिए ना सर एकदम। चलिए आइए, उसको देखिए भारतीय समाज में जो है जाति बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जो है माना जाता है, क्योंकि जो है आप बचपन से जो है क्योंकि आप बचपन से है, चलिए तो क्योंकि यहाँ देखिए जो है वह, एक मिनट, बचपन से जो है पेशा में जो कुशल हो या ना हो, उसे रुचि हो या ना हो, लेकिन जो है वही करना आवश्यक होता है, चाहे वो भूखे क्यों ना मरे। आप लोग को पता है जाति प्रथा क्या होता है ना बुआ, कि आप जो जिस जाति से है ना आपको ही काम करना पड़ेगा, समझ में आया। आप चाहे भूखे रहिए चाहे प्यासे रहिए, आपको कोई मतलब नहीं है। कुशवाहा है तो आपको खेती करना पड़ेगा, अगर आप चमार है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोजा क्या जूता मोजा साफ करना पड़ेगा, अगर आप नाई है तो आपको केस काटना पड़ेगा, जो कि यही जाति प्रथा करता है। आप भूखे काहे नहीं मरिए, लेकिन आपको वही काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अब जो जिसको जो काम करने में पसंद आता है वो वही काम करता है, ठीक है। चलिए आइए, तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और याद रखना जाति प्रथा है वो जो 21 खंडों में, क्या खंडों में, 21 खंडों में विभाजित, याद रखना क्या खंडों में, 21 खंडों में। अब यहाँ से देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि मैं भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ध्यान रखना प्रत्येक बच्चा, देखिए देखेंगे आप लोग प्रत्येक बच्चा। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, फटाक से मैंने कहा था ना श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो फटाक से उत्तर दीजिए आप लोग जो है भीमराव अम्बेडकर जी। क्या हो जाएगा इसका, भीमराव अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म जो किस राज्य में हुआ था, आप लोग को पता है महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि यहाँ पे आप लोग का आंसर जो निकल के आएगा, है ना। चलिए यहाँ से देखेंगे, एक नंबर महू मध्य प्रदेश है, यहाँ से देखिए याद रखें। सब कैंसर भी मैं आंसर क्या करता हूँ यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है बाबू। देखिए तो इनका जो है महू मध्य प्रदेश में न हुआ था, याद रखिए प्रत्येक बच्चा मैंने एडजस्ट करवाया है। चलिए उसके बाद देखिएगा प्रत्येक बच्चा, अगला नंबर जो क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जो अम्बेडकर जो है किस परिवार में जन्म लिए थे, तो आप लोग को पता है दलित परिवार में जन्म लिए थे, तो फटाक से आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए फिर अगला हम देखेंगे, क्या करेंगे अगला देखेंगे, यहाँ से ये रहा, देखिए क्वेश्चन ये रहा। चलिए ध्यान से देखिएगा प्रत्येक बच्चा, समझ में आ जाएगा पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैं दोनों करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए जातिवादी के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, तो ये आपका जो है जाति प्रथा किसका माना जाता है, बोरे ये जाति प्रथा का जो है माना जाता है, किसका माना जाता है, बोरे ये जाति प्रथा का माना जाता है। समझ में आ गया ना। चलिए हम फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहने वाले हैं बाबू, गर्दा उड़ा देना है आप लोग को। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फटाफट आ जाइए। देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग आंसर बतला देता हूँ फटाफट। अभी जो मैं पढ़ाया हूँ सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से निकल के आ रहा है, तो आप लोग को टेंशन बिल्कुल भी क्या करना है, नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, आप लोग को पढ़ाए हैं जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, तो अस्वाभाविक है, मतलब ये रुचि के आधार पर नहीं है। मतलब सर क्या है, ये रुचि के आधार पर बाबू नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा, हालांकि मैं इसका आंसर था, मैं अगला बार कोशिश करूंगा इसमें आंसर नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, मुझे याद है चला, ठीक है। देखिए अगला ये रहा, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का जो आधार क्या है, मनुष्य की रुचि है, बिल्कुल भी नहीं बाबू। रोजगार सृजन, बिल्कुल भी नहीं। पैतृक जाति प्रथा कब होता है, जो जिस जाति से होता है उसी, पैतृक पेशा क्या हो जाएगा, पैतृक का मतलब होता है जो जिस जाति से होता है वही, जो दादा करता है वही करेगा बेटा, बेटा भी वही करेगा पोता, वही काम पैतृक पैसा होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ से अगला क्वेश्चन 7 नंबर ये रहा। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक जो है किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया है, ये जो ललोय सिंह यादव द्वारा, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन यहाँ से मैं देख रहा हूँ, इसका ऑप्शन भी होगा, ठीक है। यहाँ से भी देखूंगा अगला, ये आपके स्क्रीन पे ये रहा, नहीं यहाँ से यही रहा, ललोय सिंह में है तो ललोय सिंह कर दीजिएगा। ऑप्शन से में ये रहा, सी नंबर में है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी, ललोय सिंह यादव, यादव छूट गया तो यादव क्या आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ से मैं बढ़ता हूँ, अगला ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए फटाफट प्रत्येक बच्चा ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान से देखना, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है, ठीक है। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो ये मनुष्य को जीवन भर क्या करता है, बोले ये मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशा में बांध, याद रखिएगा प्रत्येक बच्चे क्या करता है, यह मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशा में क्या करता है, बांध के रख देता है, ठीक है। उसके बाद देखूंगा फटाफट सारा का सारा नहीं पढ़ाया हूँ, फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो। देखो एक जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने ये नहीं बताया था। देखिए विडंबना का अर्थ क्या होता है, विडंबना का अर्थ हुआ उपहास, क्या होता है, उपहास, याद रखना प्रत्येक बच्चा। विडंबना का अर्थ क्या होता है, विडंबना और जो उपहास होता है, क्या होता है मेरे बाबू, उपहास होता है। समझ में आ रहा है ना, हिंदी कितना अच्छा लग रहा है, ब्लू पॉइंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए रहा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन को देखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए रहा, सच्चे लोकतंत्र का पर्याप्त क्या है। सच्चा जो लोकतंत्र होगा ना उसमें भाईचारा जरूरत है, मतलब प्यार मोहब्बत जरूरी है, ठीक है। सच्चा लोकतंत्र, जाति प्रथा बिल्कुल गलत, सुशासन बिल्कुल गलत बात। अगला देखिए यहाँ से ये रहा, चलिए ये रहा, ध्यान से देखिएगा, चलिए ये आपको यहाँ से जो है भाईचारा क्या हो जाएगा, भाई भाईचारा हो जाएगा। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन से, डॉक्टर अंबेडकर जो है कि रचना के प्रेरक व्यक्ति कौन से, किस किस से प्रेरित 3 व्यक्ति थे, है ना, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। तो महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, ये रहा ज्योतिबा फुले, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन को देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 12 नंबर ये रहा, देखिए कह रहा है किनके प्रोत्साहन पर जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर न्यूयॉर्क गए थे। तो ये आपका जो है बड़ौदा नरेश के कहने पर गए थे ना। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी क्या होगा आपका राइट होगा। चलिए फिर हम लोग बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखेंगे हम लोग, ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन, बुद्धा एंड जो हिज धर्म के लेखक कौन है, बुद्धा एंड हिज धर्म के लेखक कौन है। चलिए तो ये आपको पता है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपको जो है, चलिए जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है ये आपका, चलिए ये आपका डी में है, किसमें हुआ है, डी में है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर की रचना, भीमराव अम्बेडकर की रचना है, भीमराव अम्बेडकर किसकी रचना किए थे, ध्यान से देखेंगे यहाँ से रहा द यहाँ से जो राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमन, जो कि आप लोग का आंसर नंबर ए में है। ए क्या होगा आपका सही होगा, ए क्या होगा आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मेरे साथ ही मेरे प्यारे बच्चों बने रहिएगा, वीडियो को लाइक लगातार करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये रहा, गुरुजी आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्या आवश्यकता मानता है। तो ये जो कार्य कुशलता के आधार पर क्या मानता है, बोले कार्य कुशलता के आधार पर मानता है, जो काम करेगा उसके आधार पर काम करना है, उसी के अनुसार जाति पाति को बांटना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन को देखेंगे, लगातार बने रहिए एकदम। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला ये रहा, चलिए देखिए फटाफट देखिए, दिख रहा होगा आप लोग को, देखिए यहाँ से आप लोग को दिखेगा, भारत की जो जाति प्रथा की विशेषता क्या है, यह श्रमिकों का जो अस्वाभाविक विभाजन, क्या यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला ये रहा, डॉक्टर जो है अम्बेडकर का जो जन्म कहाँ हुआ था, तो सर जन्म कब हुआ था। तो आप लोग को पता है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, 14 अप्रैल प्रतोष कह दिन उनको संत रहने के 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आप लोग का जो आंसर होगा, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट, डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, डी इज द करेक्ट, डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन रहा, अम्बेडकर के दृष्टि भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो ये जो है दूध, ये जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, ये जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह कैसा होता है, ये दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। तो इसका आप लोग का आंसर जो यहाँ से क्या होगा, बी निकल के आएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। बाबू भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो तुरंत पता हो कहाँ, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया तरीका समझाऊंगा, सारा सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, और भी सर है, काफी सारे सर है, और सारे का सर पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, डॉक्टर अम्बेडकर का जो है प्रबंध जो हिंदी में प्रकाशित हो चुके हैं, तो मैंने कहा था 21 खंडों में, कितना खंडों में, तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो यहाँ से जो आप लोग का आंसर जो निकल के आएगा 21 खंड, जो कि आंसर नंबर किसमें है, डी में है, डी आपका राइट होगा, डी आपका करेक्ट होगा। चलिए तो फिर मैं यहाँ से बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन को देखूंगा। बाबू फटाफट देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, भीमराव अम्बेडकर के माताजी का नाम क्या था। माताजी का नाम क्या था बोले, तो आप लोग को पता है भीमाबाई था, क्या नाम था बोले, भीमाबाई नाम था, जो कि यहाँ पे आप लोग का आंसर दिख रहा होगा, भीमाबाई किस में है। चलिए भीमाबाई आप लोग का आंसर नंबर जो है डी में है, तो डी इज द करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। 12 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बना हुआ है। तो जाति प्रथा यहाँ से देखिए, ये रहा क्वेश्चन गलत हो गया है, भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या बना हुआ है, तो आप लोग पढ़ाए थे क्या बना हुआ है, जाति प्रथा बना हुआ है। आंसर नंबर इसका क्या होगा, बी होगा, ठीक है, बी इज द करेक्ट, बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए रहा, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ हुआ था। बाबू कहाँ हुआ था, दिल्ली वाले दिल्ली लेके भागल बिया, याद रखिए, दिल्ली से दिल्ली, तो 6 दिसंबर दिल्ली में हुआ था, है ना, 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। आंसर नंबर इसका क्या होगा, ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फटाफट देखिएगा प्रत्येक बच्चा। अगला क्वेश्चन सीधा देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, हमारा जनक कौन है। तो आप लोग को पता है, जनक जो है डॉक्टर जो है भीमराव अम्बेडकर जी है, जो कि आंसर आप लोग के यहाँ से फटाफट निकल के आ रही है बाबू। तो खटाक से देखिए सारा का सारा बच्चा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सारा सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो ये आपके स्क्रीन पे दिखिए रहा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है बाबू, एक प्रकार का क्या है सर जी, कहानी है, उपन्यास, निबंध है। बाबू पता है आप लोग को, अच्छा सर निबंध है, तो आपको पता है जाति प्रथा श्रम विभाजन क्या है, एक प्रकार का, एक बार याद रखिएगा, निबंध नहीं है ये आपका भाषण था रे, भाषण था, तो निबंध नहीं होगा, ये भाषण। ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिए, इसका डी कर लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा प्रत्येक बच्चा, ये आपका जो भाषण, निबंध नहीं भाषण है। चलिए देखिए अगला नंबर ये रहा,
द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के रचनाकार कौन है? तो आप लोग को पता ही जो भीमराव अम्बेडकर जी है। तो आंसर नंबर इसका क्या होगा? आंसर नंबर आपके यहाँ से ए निकल के आ रहा है, ए द करेक्ट, ए द राइट। बस यहाँ से आप लोग को जो है थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी है, फिर क्या करेंगे हम लोग मजे में रहेंगे। अगला क्वेश्चन सर देखिए, चलिए बाबू ध्यान से देखेगा, चलिए ध्यान से देखना प्रत्येक बच्चा। कह रहा है सर भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? जनक कौन है? जनक आप लोगों को पता है कि कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन। कह रहा सर आर्थिक पहलुओं से जाति प्रथा क्या है? तो ये आपका जो है क्या होता है बोले? हानिकारक। क्या होता है? ये हानिकारक होता है, याद रखना। आर्थिक मतलब जो हम लोग देख जाति प्रथा जब हो जाएगा ना तो पैसा कौड़ी का बड़ा दिक्कत हो जाता है, समझ में आया ना हो। चलिए आखिरी अब यहाँ से देखेंगे, बस 2 क्वेश्चन और बाकी है। चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कह रहे हैं वो डॉक्टर जो है भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का नाम क्या था? तो आप लोग को पता है पिताजी का नाम यहाँ से जो महात्मा गांधी है रामजी सकपाल था, तो पिताजी का नाम क्या था? रामजी सकपाल। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। अगला तो लोग देखो, अगला आपका यहाँ से निकलने वाला है, 1 मिनट PDF आपका आ गया। आखिरी क्वेश्चन से रहने वाला है, आप लोग फटाक से क्या कहें कमेंट करके बता देना आखिरी क्वेश्चन। अगर मुझे पता चलेगा अगर तुम आखिरी क्वेश्चन का जवाब दे दोगे तो मैं समझाऊंगा तुम आखिरी क्वेश्चन का जवाब दिया है और वीडियो भी पूरा देखा है। देखो कह रहे हैं सर डॉक्टर अम्बेडकर के किस परिवार में जन्म लिए थे? डॉक्टर अम्बेडकर जी किस परिवार में जन्म लिए थे मेरे बाबू? तो यहाँ से पिछड़ा वर्ग में, सामान्य वर्ग में, दलित वर्ग में, यहाँ से मध्यम वर्ग में। तो आप लोग को पता ही है किस परिवार में लिए थे? तो दलित परिवार में लिए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने आप लोग को जो हिंदी का पहला चैप्टर आप लोग को अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को हिंदी का पहला चैप्टर जितना सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सारा का सारा समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक बार जरूर क्या कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और बाकी सारा सब्जेक्ट है, सारी चैप्टर है 25 चैप्टर है, 25 चैप्टर के आप लोग को वीडियो मिल जाएंगे। ये आपका पहला चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन मैंने अच्छा से बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार जरूर क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है ना। धन्यवाद प्रत्येक बच्चे को। और यहाँ से सारा सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा और मैथ में आप लोग को पढ़ाता हूँ, मैथ का वीडियो मिलेगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नए एपिसोड के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप लोग जो है ख्याल रखिए और जो मैंने बताया उसका कीजिए अच्छे से क्या कीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और लिख लीजिए, है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग जो है फिर एक नए एनर्जी के साथ, नई उम्मीद के साथ मिलेंगे। तो प्रतोष और कुंदन क्या करें फटाक से जो है इसको रोकिए वीडियो को। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।